नमस्कार। धनु राशि के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे हमारे विदेश में और भारत में भी रह रहे बड़े बुद्धिजीवी जो दर्शक हैं, जो बहुत दूरगामी परिणाम की आकांक्षाएं अपेक्षाएं रखते हैं। एक शब्द आता है एंटिसिपेशन, अग्रिम जानकारी। जो ड्राइवर होता है जब चलता है तो उसको पता रहता है, जो वाकिफ होता है उस क्षेत्र से वाकिफ है तो उसको पता है कि फला फला रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा, तो वो उसी हिसाब से अपने एक्सीलेटर को, अपनी वाहन को उसी गति के अनुसार चलाना चाहता है। अब इस गति, यहाँ धनु राशि की गति की बात करेंगे। जब तक मकर राशि पर शनि था, अर्थात सन 2023 17 जनवरी को धनु राशि पर 7.5 की पूर्ण समाप्ति हो चुकी थी, क्योंकि मकर राशि के ऊपर से शनि का पलायन होना ही शनि की 7.5 की समाप्ति का सूचक था। तो क्यों ना हम उसकी चर्चा करें कि अभी पिछले वर्ष शनि की 7.5 का अंतिम चरण झेल चुकी मकर राशि का अब फिर दोबारा शनि की ढैया का प्रवेश अगले वर्ष 2025 आने में मात्र 4-5 महीने बचे हैं। तो ऐसी स्थिति धनु की ही क्यों आ रही है? तो ये समीकरण समझना बहुत सामान्य है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र किसी के बस में नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र है। हम लोग केवल गणना मात्र करते हैं। कुछ लोगों का ये रहता है कि ये डराते हैं लोगों को। हम डरा अगर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है, हम सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण क्या है? जब शनि चतुर्थ भाव में, ये तारीख नोट कर लीजिए, 29 मार्च 2025 शनि का प्रवेश खुलेआम सबके सामने बाजे गाजे के साथ पूरे विश्व में या मीन राशि पर प्रवेश होगा। तो मीन राशि किसकी राशि है? बृहस्पति की। बृहस्पति की राशि में जब शनि का पदार्पण होता है, ये सम भाव है, मित्र राशि है, नुकसान नहीं करती है। लेकिन और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि बृहस्पति की राशि मीन राशि में शनि बैठने के बाद ये द्विस्वभाव राशि है, यहां ये भी द्विस्वभाव राशि है। इस शनि की पूर्ण दृष्टि धनु राशि पर होगी। ये भी समभाव है, इसको समभाव समझिए। दैट इज नॉट बैड, ये नुकसानदायक नहीं है। अब बृहस्पति की राशि में शनि बैठकर बृहस्पति की राशि को देखेंगे और बृहस्पति की राशि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में जब शनि आएंगे तो इसके मायने क्या है, इसके अर्थ क्या है? आपको जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा और जो पशु का काम करते हैं, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट, घोड़े, और जो वाहन का काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का, उनके व्यापार में निरंतर वृद्धि। भाई मंगल की, सूर्य की जो दृष्टि आदि होती है, छोटे छोटे एक आध हफ्ते के लिए कोई कष्ट आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ग्रह खराब हो गए, ऐसा नहीं है। आपका जो 2.5 वर्ष का कार्यकाल होगा आपके लिए उपलब्धियों से भरा हुआ होगा, क्योंकि शनि की यहाँ समभाव दृष्टि और चतुर्थ शनि, जैसे कि पिछली ढैया निकली है वृश्चिक के लिए, वृश्चिक के बाद धनु की ढैया है, तो धनु के लिए नुकसानदायक इतनी नहीं होगी। कारण क्या है? आपके लिए क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका यहाँ 2 शब्द हैं, ज्योतिष शास्त्र के हिंदी के शब्दकोश में 2 शब्द हैं, इधर और उधर। बस ये परिवर्तन है कि शनि जो है इधर से इधर आएंगे और राहु इधर से उधर आएंगे।
इधर और उधर का जो संबंध बनेगा इसमें मात्र 1-1.5 महीने के अंतराल ही रहेगा। 1-1.5 महीने के अंदर इतना सब कुछ बदलेगा, क्योंकि धनु का पराक्रम भाव इतना मजबूत हो जाएगा कि इस शनि का प्लस पॉइंट आपको देने वाले जो प्रतिफल हैं उनमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ नया समीकरण देखिए, बृहस्पति यहाँ पर होंगे सप्तम भाव, इनकी अपने घर पर दृष्टि होगी, ये इनका अपना घर है। और साथ ही साथ आपके पराक्रम भाव को वृद्धि करने वाले जो राहु हैं, राहु पर भी दृष्टि होगी। तो सकारात्मक पहलू ढूंढना चाहिए मनुष्य को, निगेटिविटी ढूंढना ठीक नहीं होता, लेकिन निगेटिव चीज है तो उसका मुकाबला डट कर करना ये अच्छे योद्धाओं का काम है, बुद्धिमानों का काम है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम, अक्रोधो दशकः धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, जो उसमें सबसे बड़ा है धृति क्षमा दमोस्तेयम। धृति अपने धैर्य की परीक्षा। धनु राशि, हर व्यक्ति धनु राशि का जातक, महिला हो पुरुष हो, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उससे मुकाबला करना जानता है। ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, प्यार से वशीभूत होना जानते हैं। जिन के घर में धनु राशि वाला कोई भी बालक या बालिका या बहू या जो भी मेंबर हो, वो बड़े प्यार से वशीभूत, अगर उनको थोड़ा सा द्रवित कर दिया जाए, अपनी समस्या बताई जाए, तो वो सब के लिए मरने जीने को तैयार रहते हैं, बशर्ते कि उनके को ईगो हर्ट ना हो, उनकी ईगो को, सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, उनसे सम्मान के साथ बात की जाए। ईगोइस्टिक लोगों से ये दूर रहते हैं। इनका सम्मान जो करता है वो उनको ये सम्मान और उनकी बात मानते हैं। अब निरंतर ये जो ढैया की मैंने बात की है, ये 2.5 ईयर का जो एपिसोड है शनि का, इसका आरंभ काल होगा 29 मार्च 2025 को। अब सन 2027 तक ये कार्यकाल यही रहेगा, और राहु का जो एपिसोड है वो ठीक 18 महीने बाद बदल करके यहाँ आ जाएगा। राहु मकर राशि में डबल फायदा देते हैं धनु राशि को। उसके बाद नए समीकरण ये हैं कि इसी शनि को अगर यहाँ किसी की कुंडली में नकारात्मक प्रभाव पाप ग्रहों के कारण होता है, तो ठीक कुछ ही दिन के बाद अतिचारी और मार्गी होकर के बृहस्पति यहाँ आएंगे, और यहाँ से आपकी चतुर्थ भाव में मीन राशि को सुरक्षित करने के लिए, रक्षित, पोषित, सिंचित, प्रफुल्लित और हर प्रकार से संरक्षित करने के लिए कर्क राशि उच्च भाव में बैठ करके बृहस्पति इस राशि को देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो मायने बताए जा रहे हैं शनि की ढैया के धनु के लिए, और इस तरह इसको नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, तो मेरा जो प्रस्तुतिकरण है आपके लिए वो ये है कि ये धनु राशि का चतुर्थ भाव में चल रहा गोचर मीन राशि पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। इसको मैंने तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ धनु का स्वामी का जो वर्तमान अभी आने वाला समय है वो बहुत सकारात्मक तो रहेगा, लेकिन बीच में 119 दिन के लिए आपकी राशि का स्वामी वक्री होकर के, और उसकी जो तारीख है वो आप नोट कर लीजिए। तारीख ये है 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। जब इस राशि का स्वामी वक्री होगा तो आपके 50% बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान, एजुकेशन भाव पर भी प्रभाव डालेगा। यहाँ होने के बाद इसकी दृष्टि भी आपकी राशि पर होगी। तो कुल मिलाकर के आपकी संतानों का भला होगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में निरंतर प्रगति होगी।
आपकी जो उद्विग्नता है, बेचैनी है, आपके ऊपर हो रहे साइड इफेक्ट हैं ग्रहों के चतुर्थ भाव में, जैसे कि धनु राशि के गोचर अभी चल रहे हैं, केतु और राहु, जॉब को लेकर के जो समस्या आ रही है, अगले वर्ष इनके ट्रांसफर होंगे, नया जॉब मिलेगा, सम्मानित जीवन व्यतीत करोगे, जिसकी पुष्टि बृहस्पति मिथुन राशि में आने के बाद यहाँ दृष्टि होगी। तो इस पुष्टि को आप अगले वर्ष सकारात्मक भाव से होते हुए देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।